नमस्कार दोस्तों। ये जो शब्द लिखा है आपके सामने रामबाण, रामबाण मतलब जो भी अभी तक आप गणित में पढ़ रहे हो, पर्टिकुलर एक एक टॉपिक आपके सामने एक एक वीडियो आते जा रहे हैं, या फिर हम इससे पहले लाइव भी हुआ करते थे और आगे चल के हो सके तो लाइव भी होंगे। अभी जो आपके सामने वीडियो आ रहे हैं पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के, तो उस टॉपिक का पूर्णतः निचोड़ आपको उसमें मिलने वाला है। तो रामबाण कहने का मतलब यह है कि आप एक बार जाके वीडियो देखें, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने कंटेंट हो सकते हैं, क्या उसकी ट्रिक होगी, ट्रिक पैदा कहां से हुई, ये सब चीजें आपको एक साथ मिल जाएगी। तो प्रीवियस वीडियो देखें आप, इससे पहले बोर्ड मास का वीडियो डाला है, नंबर सीरीज के प्रीवियस ईयर में आए सारे बहुत सारे क्वेश्चन डले, उनको जाके देखें। ठीक है, तो आज है रामबाण की सीरीज में आपका स्क्वायर। क्या स्क्वायर? आप इसको बड़े अच्छे से जानते होंगे, बहुत बार आपने पढ़ा होगा और YouTube में आपने हजारों बार सर्च मारा होगा कि स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताओ, ट्रिक बताओ। पहले तो दोस्त, बैंकिंग एग्जाम को छोड़ के और कोई एग्जाम में आपको इस तरीके की ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ ट्रिक की जरूरत पड़ती कहाँ? बैंकिंग एग्जाम में। बाकी एग्जाम आपको स्क्वायर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आप गलती ये करते हो कि सिर्फ स्क्वायर निकालने की ट्रिक। ठीक है, तो आपको वो सब चीजें जानना है। आओ सर, जैसे आप देख रहे होंगे ये लिखा है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होता है वर्ग। वर्ग मतलब उसी नंबर में गुणा करना, आपका क्या कहलाता है? स्क्वायर। उसी नंबर में गुणा करना। फॉर एग्जांपल के लिए आप कर रहे होंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू टू इज इक्वल टू कितना हुआ? 4। ये आप कह सकते हो कि 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। यदि आप एक ऑफिशियल लैंग्वेज में इसे बोलना चाहे तो आप बोलेंगे a इंटू ए बराबर ए स्क्वायर होता है, तो ये आपका स्क्वायर कहलाएगा। ए का स्क्वायर, जैसे ए का स्क्वायर जब आप लिख रहे होंगे तो ए इंटू ए उसी नंबर में गुणा करना, आपका क्या कहलाएगा? स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, आपको स्क्वायर निकालने की बहुत सारी ट्रिक होती है, कई लोग कई तरीके से बताते हैं। रामबाण एक ट्रिक ऐसी होती है जो सभी नंबर का स्क्वायर आप उससे निकाल सकते हो। तो फाइनली देखना कि आपने कभी एक एलजेब्रिक इक्वेशन पढ़ी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बात आपने पढ़ी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है दोस्त a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब इसको यदि ब्रेक करके लिखा जाए तो ये कहलाता है आपका क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। एल्जेब्रिक इक्वेशन आपको जानकारी होना चाहिए, एक ऐसी इक्वेशन जो किसी भी मान को सेटिस्फाई करे। किसी भी मान, आप कोई भी मान रख लो, यहाँ ये दोनों चीजें आपस में इक्वल होंगी, उसे एल्जेब्रिक इक्वेशन कहा जाता है। यदि ये चीजें इक्वल नहीं हुई किसी भी मान पे, हर एक मान पे यदि ये इक्वल नहीं हुई तो आप ये कहेंगे कि ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं है। तो ध्यान से देखना कि जैसे आपको मान लो 25 का स्क्वायर निकालना होगा। कितने का स्क्वायर निकालना होगा? 25 का। कि सर 25 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, इसके हिसाब से फाइनली अपन ट्रिक कैसे बनाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे आसानी से 5-10 सेकंड में निकल सकता है, वो सब चीजें धीरे धीरे आपको सीख जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी जब इसको ब्रेक कर रहे होंगे तो आप ऐसे बोलेंगे सर इसको 20 प्लस 5 में तोड़ लो। 20 प्लस 5 को 25 लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर बना दो। ऐसा क्यों किए दोस्तों? क्योंकि देखो 20 का स्क्वायर निकालना आसान होता है, 5 का स्क्वायर निकालना आसान होता है, और दोनों चीजों का स्क्वायर निकालना यदि आसान हुआ तो आप इस तरीके से ब्रेक इसे कर सकते हैं। उसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप कर रहे होंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि ये 20 का स्क्वायर है, ये आपका ए हुआ और ये आपका क्या हुआ? बी। ये आपका ए हुआ, ये आपका क्या हुआ? बी। इस इक्वेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इस बात को भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ए आपका क्या हुआ? 20, 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, बी हुआ 5, 5 का स्क्वायर 25, और उसके बाद आपका 2ab मतलब 2 में a मतलब हुआ आपका 20 और b हुआ मतलब आपका 5, 20 दूनी 40 और 4 पंचे 20, आपका कितना हुआ? 200। जब इसको फाइनल आप जोड़ रहे होंगे तो आपका उत्तर आ रहा होगा 625। आपका उत्तर कितना आ रहा होगा? 625। तो जितनी भी ट्रिक तैयार हुई है, आपने बोला कि स्क्वायर निकालने की, आप YouTube पे जितने भी ट्रिक देख रखे होंगे वो पूरी की पूरी ट्रिक किससे बनी है? एक एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है साहब, कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात क्लियर है? यहां तक पक्की बात है। उसके बाद अपन देखें कि फाइनली स्क्वायर निकाले कैसे जाते हैं, वो सब चीजें अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इस टेबल को एक बार रीड करें। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, इसी तरीके से आप 2 का स्क्वायर 4, सॉरी, इसी तरीके से आपको कहां तक के स्क्वायर लिखे हैं? 50 तक के। 50 तक के स्क्वायर आपको लिखे हैं। 50 तक के स्क्वायर आपको 2 से 3 बार रीड करना है। और एक, यदि आप अच्छे कंप्यूटर हो तो आपको कम से कम 50 से 60 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है,
उसके बाद आपकी 3-4 जो ट्रिक होती है उस ट्रिक की बात कर लेते हैं। कुछ स्पेशल नियम होते हैं, स्पेशल नियम देखना, जैसे 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर या फिर 30 का स्क्वायर। आपकी पहली कंडीशन ये है, एकदम शॉर्टकट जाना है तो आपको छोटी छोटी अप्रोच पता होना, खाली स्क्वायर की ट्रिक सीखने से कुछ नहीं होने जाने वाला, ठीक है। तो जब आप देख रहे होंगे बेटा कि 10 का जो स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। ये सब चीजें अपन सीखेंगे 5 से 6 सेकंड में, आप स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे, बस बने रहे। 30 का स्क्वायर होता है आपका 900। तो मैं आपको, मेरा उद्देश्य बिल्कुल यहाँ ये नहीं है कि मैं आपको 10 का स्क्वायर निकालना सिखाऊं, 20 का स्क्वायर निकालना सिखाऊं। मेरा जो उद्देश्य है दोस्त सिर्फ इतना है कि आप ध्यान से देखें, यदि किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे देखना, यूनिट प्लेस क्या होता है, जैसे इस तरीके से नंबर लिखा तो ये वाला जो स्थान होता है इसे इकाईकांक कहते हैं। इकाईकांक बोले तो यूनिट प्लेस। यदि किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 हो, यदि किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 हो और उसका स्क्वायर निकाला जाए तो जो रिजल्ट आएगा उसके लास्ट 2 डिजिट हमेशा 0 होंगे। और इस बात से एक बार क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या आया था वो आप आगे देखेंगे, ठीक है। यदि किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 हो तो उसके स्क्वायर में लास्ट में 2 जीरो आएंगे। लास्ट में कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो, पक्की बात। दूसरी कंडीशन आप ये ध्यान रखना, दूसरी कंडीशन आपके सामने ये है कि जैसे आपके सामने लिखा है 15, आपके सामने लिखा है 25, आपके सामने लिखा है 35, इस तरीके से नंबर लिखे रहे, इस तरीके से नंबर लिखे रहे कि 15, 25 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर। इस तरीके से यदि आपके नंबर लिखे रहे और आपको यदि अंतिम के 2 डिजिट चाहिए, अंतिम के कितने डिजिट चाहिए? 2, अंतिम के 2 डिजिट चाहिए तो ये हमेशा 25 होता है। ये हमेशा क्या होता है? 25। जब अपन इसके बाद टेबल रीड कर रहे होंगे तो इस बात को बड़े अच्छे से देख रहे होंगे कि सर जो कंडीशन आपने इससे पहले बताई है वो कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई है। बात समझी? बहुत बहुत बारीक चीज, और इन्हीं चीजों से अक्सर एग्जाम में जो है क्वेश्चन बने हैं। बात समझी? कभी ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि 25 का स्क्वायर क्या होता है बताएं, लेकिन 25 के स्क्वायर के पीछे जो कहानी है वो आपसे पूछी जाएगी। आपने बोला कि 15 का स्क्वायर कितना होता है सर? 225। 25 का स्क्वायर कितना होता है सर? 625। 35 का स्क्वायर कितना होता है सर? 1225। मतलब लास्ट में जो है मेरे दोस्त, लास्ट में जो है आपको हमेशा कितना मिल रहा है? 25। लास्ट में हमेशा कितना मिल रहा है? 25। इस बात से भी आपका एक बार क्वेश्चन आ चुका है। दूसरी चीज, जब 5 की बात कर लिए हैं तो जब भी यूनिट प्लेस पे 5 हो तो 5 का स्क्वायर आपने देखा, अंतिम में तो हमेशा 25 आना, अंतिम में हमेशा कितना आना? 25। और अंतिम में 25 आना है और सामने वाले नंबर में एक नंबर बढ़ा के आप गुणा कर दें कि 4 में आपने 3 का गुणा किया और उसको उठा के यहां लिख दें, वो आपका स्क्वायर होगा। नहीं समझ पाए? ध्यान से देखना। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके सामने लिखा 45, आपके सामने लिखा 95, इन दोनों को स्क्वायर निकालना है। आपने पहली कंडीशन पढ़ी कि अंतिम में तो 25 आना ही आना है, अंतिम में 25 आना ही आना है। उसके बाद आप क्या करें दोस्त कि पहला जो नंबर है उससे एक ज्यादा लिखे, ये जो नंबर लिखा है इससे एक ज्यादा लिखे और दोनों का मल्टीप्लिकेशन वहां लिख दे। तो आप देखेंगे 20, 25 और जब 9 में 10 का गुणा कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा आपका कितना? 90, 25 से आपके स्क्वायर हुए। क्या आपको यहां तक बात समझ आई? ठीक। इसके बाद आप देख रहे होंगे तीसरी कंडीशन आपके सामने ये है कि तीसरी कंडीशन में आप ये कह सकते हो कि किसी भी नंबर के स्क्वायर में 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस बात से आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लेकिन लड़का ये नहीं समझ पाता, स्क्वायर निकालना आता है, स्क्वायर रूट निकालना आता है, लेकिन उसके पीछे की कहानी। जब आप ये देख रहे होंगे कि किसी भी नंबर के लास्ट में यदि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कर रहे होंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 ये कभी नहीं दिखेगा। 2, 3, 7, 8 ये आपका कभी नहीं दिखने वाला। किसी भी नंबर के लास्ट में आपका 2, 3, 7, 8 नहीं दिखेगा। आपने इससे पहले एक चीज पढ़ी, यदि लास्ट में 5 आया तो 2 जरूर आएगा, ये बात आप ध्यान रख लें। लास्ट में 0 आया तो 1 0 और जरूर आएगा, 2 0 आपके जरूर आएंगे, ठीक है। इसके बाद अपन जो तरीका जानेंगे उसके बाद अपन हर एक कोई नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हो, लेकिन उसके पीछे कहानी ये है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। उसके बाद आप टेबल पे आओ, टेबल को अच्छे से रीड आपने किया होगा तो 1 से 50 तक जब आपने स्क्वायर देखे तो आप मुझे बताओ कहीं आपको टेबल में ऐसा दिख रहा है कि किसी भी स्क्वायर नंबर का किसी भी स्क्वायर में जो है आपका 2, 3, 7, 8 आया का? बिल्कुल नहीं आया। उसके बाद दूसरी कंडीशन आप चेक कर लो कि सर 5 आया तो 25 आएगा, 5 आया तो 25 आएगा, 5 आया तो 25 आएगा, 5 आया तो 25 ही बनेगा। ये 100% है।
कि लास्ट में यदि 5 आया तो 25 ही बनेगा, और बहुत काम की चीज है दोस्त, इससे याद रखना। ठीक है, उसके बाद तीसरी कंडीशन अपन ने जीरो वाली पढ़े थे। जीरो आया तो जीरो अकेला कभी नहीं आ सकता, जीरो आया तो जीरो हमेशा दो जीरो ही आएंगे। जीरो हमेशा कितने जीरो आएंगे? दो जीरो आएंगे। ठीक है, उसके बाद एक एसएससी में बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन भी आगे आपको मिलेगा, और दो आप वो चीजें याद रखें। 27 का एक स्क्वायर होता है 729। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। 27 का स्क्वायर 729। और मेरे दोस्त जब आप क्यूब पढ़ेंगे इसके बाद, तो 3 का क्यूब होता है 729। 729 इस बात पे एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो 27 का स्क्वायर होता है वही क्या होता है? आपका 9 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस में पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि ये जो 38 का स्क्वायर है, 38 का स्क्वायर है, वो एकमात्र ऐसा स्क्वायर है जिसके लास्ट 3 डिजिट सेम आते हैं। 38 का जो स्क्वायर है वो 4 अंकों वाली संख्या में एकमात्र ऐसा स्क्वायर है जिसके अंतिम में कितने डिजिट आते हैं? 4 डिजिट आते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद वापस अपन मुद्दे की बात पे आते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले अपना जो उद्देश्य था, मेन उद्देश्य, ये सब कहानी आपकी जो है एग्जाम ओरिएंटेड थी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन यदि बनते हैं तो ये सब कहानी से पूछे जाते हैं। मेन उद्देश्य था अपना रामबाण विधि सीखने का। आओ जरा सिखाते हैं तुमको रामबाण विधि। जैसे मैं आपके सामने 5-6 एग्जाम्पल लिखता हूं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 32, आपके सामने लिखा मैं 45। आप ध्यान रखें कि जो कंडीशन आपने पढ़े हैं उस तरह की कंडीशन से आपको ये सब नहीं पढ़ना है। अब आपको एकमात्र मेथड सीखनी है। आपने लिखा 92, उसके बाद आपने लिखा 87। आप चाहे तो आपकी मर्जी से जो चाहे वो नंबर लिख सकते हैं, लेकिन इसमें 3 स्टेप होती है। तीनों स्टेप को ध्यान से समझना, और उन्हीं स्टेप को यदि और अच्छे से समझना है तो आप इस चारों में इस तरीके से कॉलम बना लें। सिर्फ ये समझाने के लिए है, बाकी बिना कॉलम की भी चीजें हो सकती है। फाइनली करना क्या है, चीजें आपको समझ आ जाएगी बड़ी आसानी से। ठीक है, जब आपने इस तरीके से कॉलम बनाया तो सर कॉलम में भरना क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहले साइड ये वाला कॉलम, सबसे पहले साइड आप जो इकाई का अंक है उसका स्क्वायर करके लिखें। ध्यान ये रखना कि जब इकाई के अंक का स्क्वायर कर रहे होंगे और वो सिंगल डिजिट में आ रहा होगा तो सिंगल डिजिट में उसको लिखने की गलती नहीं करना। उसको हमेशा जो लिखना है वो कितने डिजिट में लिखना है? 2 डिजिट में। जब 2 का स्क्वायर लिख रहे होंगे तो 4 आ रहा होगा तो 4 अकेले नहीं लिखना है, आपको लिखना है 0-4। आपको क्या लिखना है? 0-4। उसके बाद यहां जो लिख रहे होंगे वो 10th प्लेस पे जो आपके दूसरे स्थान पे नंबर है उसका स्क्वायर लिख रहे होंगे। तो जब इसका स्क्वायर लिख रहे होंगे तो आप बोल रहे होंगे 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 0-9। इसमें आपको कोई आपत्ति है क्या? जी नहीं। उसके बाद जब आपने देखा कि सर आप तीसरी स्टेप क्या है, कि तीसरी स्टेप इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे। इन दोनों को आप क्या कर रहे होंगे? मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे, और उसको 2 गुना कर रहे होंगे। 3 दूनी 6 और 6 का 2 गुना किए 12। ध्यान ये रखना कि यहां कुछ नहीं आएगा हमेशा, उसके बाद आप 12 को लिख लें। जब इसको सॉर्ट आउट कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा 4, ये आ रहा होगा 2, ये आ रहा होगा 0, ये आ रहा होगा 1। 1024 आपका स्क्वायर होता है किसका? 32 का। बात समझ आई? नहीं आई होगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। जब 92 का निकाल रहे होंगे तो 2 का स्क्वायर 04, 9 का स्क्वायर 81। यहां तक तो चीजें बड़े अच्छे से समझ आई होंगी। तीसरी स्टेप ध्यान से समझना जरा। तीसरी स्टेप ये है आपकी कि आपको करना है दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 9 दूनी हुआ 18 और उसका 2 गुना 18 दूनी क्या हुआ? 36। यहां कुछ नहीं आएगा, उसके बाद आप 36 लिख दें। जब इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 4 यहां आ रहा होगा, 6 यहां आ रहा होगा, 4 यहां आ रहा होगा, 8। 8464 ये आपके सवाल का उत्तर हो रहा होगा। ठीक है, यहां आ रहे होंगे तो यहां देखो, एक तो ट्रिक आपके पास ये है 5 का वर्ग 25 और 4 पंचे 20। इसका जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 20-25। विद इन सेकंड में निकाल लोगे। लेकिन ऐसे कैसे करना देखना। 5 का वर्ग हुआ 25, 4 का वर्ग कितना हुआ दोस्त? 16। दोनों का गुणा कर रहे होंगे, 4 पंचे 20 और 20 दोनों क्या कर रहे होंगे? 40। यहां नहीं कर सकते आप छेड़खानी, ये 40 इस तरीके से समझ रहे होंगे। जब इसको कर रहे होंगे तो देखो आपका 5 का 5 आ रहा होगा, 2 का 2 आ रहा होगा, 6 और 4 10, 10 का 0 कैरी 1 और एक कितना आ गया? 2। तो आपका रिजल्ट कितना आ गया? 20-25। फिर देखना 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64। ठीक है, उसके बाद 8 7 56। 8 7 कितना हुआ? 56। और 56 का 2 गुना कर रहे होंगे तो 112। लिखने में कोई गलती नहीं करना, यूनिट डिजिट के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। और उसके बाद 112 को इस तरीके से लिख दें। जब इसको कर रहे होंगे तो 9 का 9 आ रहा होगा, 4 और 2 6 आ रहा होगा, 4 और 1 5 आ रहा होगा, और 6 और 1 कितना आ रहा होगा? 7। 75 69 7569 7569 ये आपका क्या आ रहा होगा?
87 का स्क्वायर आया होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीजें अच्छे से समझ आई होगी। और एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन 2-3। जैसे आपके सामने लिखा है, जैसे आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप इसको लिख लें 16 को। 16 का आपको क्योंकि याद है 16 का स्क्वायर होता है 256। तो सबसे पहले देखो, आप डिब्बे भी ना बनाए तो चीजें आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हो। डिब्बे भी ना बनाए तो आपको पता है ये जो चीजें पैदा हुई है, ये जो चीजें पैदा हुई है और जितनी भी ट्रिक आप स्क्वायर की पढ़ते हो वो हमेशा इससे बनती है। आपको 3 स्टेप सिखाया कि पहले इकाई के अंक का स्क्वायर कर दो, दहाई के अंक का स्क्वायर कर दो, दोनों का गुणा करके उसको क्या कर दो, 2 गुना। फाइनली ये जो सभी की सभी चीजें आई वो इस इक्वेशन से आई। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट कर ले। 6 का स्क्वायर कितना हुआ साहब, 36। 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36। जब 6 का स्क्वायर 36 हुआ तो 36 का आपने 6 लिखा, कैरी बनाया 3। कैरी बनाया कितना, 3। यहां तक कोई दिक्कत जी नहीं। उसके बाद दोनों का मल्टीप्लिकेशन किए, 6 कम 6, उसको 2 गुना किए, 6 दूनी कितना हुआ 12। 12 में 3 जोड़ रहे होंगे, कितना हुआ 15। 15 का लिए 5, हाथ का बचा कितना 1, कैरी आया 1। और 1 का स्क्वायर किए तो 1 का स्क्वायर कितना आया 1, और उसमें 1 जोड़े तो कितना आया 2। ये आपका रिजल्ट हुआ 256। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है या तो कॉलम बना के कर लो, या तो इसे सीधा सीधा कर लो, या तीसरा तरीका आपके पास ये है, ये जो दिख रहा है तीसरा तरीका, कि आप इस एल्जेब्रिक इक्वेशन में इसको तोड़ लो। जैसे इसको तोड़ना था तो आप इसको 10 + 6 के फॉर्म में तोड़ लेते। फाइनली आपको इसी इक्वेशन से गुजरना होगा, ध्यान ये रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात, क्या 3 नंबर वाले का इसका स्क्वायर निकल सकता है? तो जी हाँ, 3 नंबर वाला यदि 3 डिजिट वाला कोई नंबर रहा तो इसमें आप इससे स्क्वायर निकाल सकते हो। और जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है तो वो बिल्कुल गुणा कर सकता है, इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती। ध्यान से देखना, जैसे आपके सामने लिखा है 109, आपके सामने लिखा है क्या, आपके सामने लिखा है 209, और तीसरा नंबर लिख लो आप, क्या 304। इस तरीके से आप कोई भी नंबर निकाल सकते हो। इसमें एक आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या लगेगा, ध्यान से देखना। जैसे आपने बोला कि 9 का स्क्वायर कितना होता सर 81, बचा कितना 10। 10 का स्क्वायर कितना होता 100, लिख दें बेहिसाब, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है यूनिट डिजिट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, यूनिट डिजिट के साथ छेड़खानी नहीं होगी। उसके बाद दोनों का गुणा किए, 9 दाम 90, और 90 का 2 गुना 180। 180 लिख दिए, ये 1 हुआ, ये हुआ आपका 8, ये हुआ आपका 8, ये हुआ आपका 1, ये हुआ आपका 1। आप इसे अपने मोबाइल पे चेक कर लें, क्या ये स्क्वायर जो निकला है, क्या जो स्क्वायर निकला है वो सही है, 11881। पक्की बात है। एक और क्वेश्चन पे लगा के देखते हैं, क्या 3 डिजिट में ये लगता है? बिल्कुल लगता है सर। आपने बोला कि 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81, 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400। 9 का स्क्वायर 81, 20 का स्क्वायर हुआ 400। उसके बाद दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो कितना आया 180, और 180 का 2 गुना कर रहे होंगे 360। यूनिट वाले के साथ छेड़खानी नहीं होगी, 360 को एज इट इज लिख दो, जोड़ दें। 1 का 1 आया, 8 का 8 आया, कोई दिक्कत नहीं। 6 का 6 आया, 3 का 3 आया, 4 का 4 आया, 43681। 43681। ठीक है, तो आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद अब देखना कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। उसके पहले आपने 2 अंक का भी सीख लिया, 3 अंक का भी सीख लिया। ये टेबल में ये चीजें याद रखना, 729 की कहानी क्या है, 38 का स्क्वायर 144 की कहानी क्या है, बार बार चीजें इससे पूछी जाती है। 2 जीरो वाली कहानी क्या है, 5 वाली कहानी क्या है, 5 आया तो 25 आएगा, 0 आया तो 2 जीरो आएगा। ठीक है, उसके बाद आपके सामने 3 नंबर थे, कौन कौन से 3 नंबर थे, 2 3 7 8, 2 3 7 8। ये चाह के भी किसी के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में नहीं आ सकते। आ जाओ जरा क्वेश्चन कैसे आते देखना। ये बेटा सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, और मेंस में ये बात उन्होंने पूछा था। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है और ये बात पूछा था, बड़ा सारा सा क्वेश्चन है। यदि आपने शुरू से वीडियो देखा होगा तो इस क्वेश्चन को बनाने में 30 सेकंड भी बहुत होता है, कि आपने 30 सेकंड लिए, बहुत बड़ी बात। ध्यान से देखना कि निम्न में से यह किसका स्क्वायर है, और ये नंबर लिखा था, ये नंबर लिखा था कि सामने 1 लिखा था, सामने 1 लिखा था, और आगे जो लिखा था 3 बार ए लिखा था। आगे जो लिखा था वो कितने बार ए लिखा था, 3 बार। और एक आपसे पूछा था कि एक क्या हो सकता है। मैं आपको बताया कि 4 डिजिट के नंबर में 1 4 4 4 एकमात्र ऐसा नंबर है जो स्क्वायर बनाता है। 4 डिजिट के नंबर में एकमात्र ऐसा नंबर है जो स्क्वायर बनाता है, और ये जो स्क्वायर होता है वो कितने का होता है, 38 का। सीजीएल मैथ्स में पूछी गई बात, मुश्किल से 5 सेकंड की बात थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कौन सी संख्या है जो पूर्ण स्क्वायर भी हो सकती है और क्यूब भी हो सकती है। मैं आपको बताया था 729 वाली कहानी, कि वह कौन सा नंबर है जो पूर्ण स्क्वायर भी होगी और क्यूब भी होगी। तो मेरे दोस्त 729 एक ऐसा नंबर है जो पूर्ण स्क्वायर भी होगी और पूर्ण क्यूब भी होगी। आपको पता होना चाहिए ये 7 का स्क्वायर होता है, और ये जो होता है यही क्या होता है आपका 9 का क्यूब। क्या होता है 9 का क्यूब। ध्यान रखना 700
29 बार बार चीजें पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतः वर्ग नहीं हो सकती? बीच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, आपको पता है कि परफेक्ट, देखो ये क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य ये नहीं था कि आप चारों के स्क्वायर निकालो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। यदि क्वेश्चन आपके समय में नहीं होता है तो उस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता है। आपको उस तरीके उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य ये था कि आपको कितनी गहराई तक जानकारी पता है। ध्यान से, आपको ये पता है कि सर कौन पूर्णतः वर्ग नहीं हो सकता, तो आपको ये बात अभी बताई कि थी 2 3 7 8 जिसके अंतिम में आ जाए वो पूर्णतः वर्ग नहीं होंगे। 2 3 7 8 जिसके अंतिम में आ जाए वो पूर्णतः वर्ग नहीं होंगे। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये 2 3 7 8 जिसके अंतिम में आ जाए वो पूर्णतः वर्ग नहीं होंगे। तो 30 42 एक ऐसा नंबर होगा, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं थी, आप ये बिल्कुल सेकंडों में बता सकते हो कि सर यूनिट डिजिट पे 2 आया है, मतलब ये किसी का स्क्वायर बनाने की औकात नहीं रखता। बात समझी? नेक्स्ट स्लाइड पे आए। जब आप नेक्स्ट देख रहे होंगे कि बीच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर, कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जो नंबर दिए गए हैं, जो नंबर दिए गए हैं वो कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, आपने सबसे पहले ये काटा, क्यों काटा दोस्त? क्योंकि लास्ट में 8 है, वो आ नहीं सकता। बार बार चीजें क्वेश्चन उसी पे तैयार होता है, 2 3 7 8, आपने 2 काटा, 2 आ नहीं सकता। आपके पास 2 कहानी आ गई, 2 और 4 की, इसके बाद सॉरी 2 और 0 की। उसके बाद आपको एक कंडीशन और बताए थे कि जब भी स्क्वायर वाला नंबर आता है, जब भी स्क्वायर वाला नंबर आता है तो ये अकेला 0 नहीं आ सकता, साथ में एक 0 लेके आएगा। 10 का स्क्वायर 100, कितने 0? 2। 20 का 400, कितने 0? 2। तो कभी भी स्क्वायर वाले नंबर में कितना आएगा? 2 0 आएगा। तो एक 0 अकेला नहीं हो सकता, मतलब ये स्क्वायर नहीं हो सकता। 100% आपका स्क्वायर ये है। और दोस्त ध्यान रखना, ये 100 से ऊपर का स्क्वायर है, इसे निकालने में आप कम से कम भी ना 1 से 2 मिनट लगा देते, कि 1 से 2 मिनट तीनों का चेक करते और उसके बाद बोलते कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन है आपका फाइंड आउट नंबर, फाइंड ऑड नंबर, विषम संख्या ज्ञात करें। विषम संख्या ज्ञात करें मतलब ये नहीं सोचना आप कि जो विषम संख्या होती है ऑड इवन, ये वाली बात नहीं लिखी गई है। यदि एग्जामिनर ये सोच के बात लिखता है कि ऑड इवन वाली कहानी है तो यहाँ पूरी संख्या ऑड लिखी हुई है। ठीक है, मतलब इनमें से कौन सी संख्या अलग है उस संख्या को आपको निकालना। देखना, परफेक्ट स्क्वायर का ही क्वेश्चन था इसलिए इसमें उठाया गया। आपने बोला कि सर ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, ये तीनों नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते, क्योंकि आपने एक स्पेशल कंडीशन पढ़ी है। स्पेशल कंडीशन ये पढ़ी है कि अंतिम में यदि 5 आया, अंतिम में यदि 5 आया तो आप बोलेंगे कि ये आपका जो है साथ में क्या लेके आएगा? 2। साथ में क्या लेके आएगा? 2। तो आपका 103 0 2 25 ये आपके सवाल का सही उत्तर था। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको स्क्वायर समझ आया होगा। इससे ज्यादा आपको स्क्वायर में कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 डिजिट 3 डिजिट आप चाहे तो कैसे भी निकाल लें, एल्जेब्रिक इक्वेशन को निकाल लें। फाइनली जो करना है आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन पे ही काम करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद आपने देखे 3 4 5 क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, टेबल में जो चीज आपको याद रखनी वो भी बता दी गई है। और इसके बाद जो आपका वीडियो आएगा उसमें क्यूब जो है उसकी अपन कहानी समझेंगे, और क्यूब की कहानी समझने के बाद स्क्वायर और क्यूब दोनों को मिला के जो क्वेश्चन तैयार होते हैं वो उसको अपन सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो जो लोग नए होंगे बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे धीरे धीरे अपन पूरी गणित पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।